वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए आज करते हैं मार्केट का एनालिसिस। मार्केट ने जो आज गिरावट दी है उस गिरावट के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, वो है कोविड का न्यू वायरस। और मार्केट में क्या पैनिक सेलिंग है, देखिए सेलिंग का तीन रीजन समझ सकते हो। एफ लगातार सेल कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट को लेकर सेंटिमेंट्स वैसे भी नेगेटिव है, ऊपर से रिटेल सेलिंग भी हुई, ऊपर से क्या हुआ, एक न्यू जो वायरस है उसकी भी न्यूज चल ही रही है, राइट। जब ये सब एक साथ न्यूज चल रही है तो उसमें क्या हो गया, हमको रिटेलर्स को पैनिक सेलिंग करनी पड़ी। उनको लगा कि यार मार्केट जो है अब यहाँ से क्रैश करेगा। बट एक चीज समझो, पिछले 4 साल में कोविड की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव जब जब न्यूज आई है, हम सब जानते हैं अब वो कोविड वाला दौर नहीं बनेगा, क्योंकि चाइना में कोई लॉकडाउन है नहीं, चाइना में कोई ऐसी न्यूज अभी चल नहीं रही है कि हमें लगे कि यार कुछ नया होने वाला है। तो और एक जो न्यूज़ है वो है कि क्वार्टर जो इस क्वार्टर की जो हम कहेंगे कि जो न्यूज़ चल रही है, जो क्वार्टर का Q3 के रिजल्ट्स थे, वो भी थोड़े से हमें थोड़े डिसअपॉइंटिंग से लग रहे हैं, राइट। तो जो HMP वायरस की बात हो रही है, इस वायरस की बात कर दूं मैं आपसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से अनाउंस कर दिया कि जो भी लोग आइडेंटिफाई किए गए उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो चाइना से लिंक हम कर नहीं सकते। और दूसरी बात, टेस्ट के बाद पता चला कि ये 60 साल पुराना वायरस है। वायरस वही, नाम नया, क्या कहेंगे, वायरस वही, नाम नया और कुछ नहीं, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, नथिंग एल्स। सो मार्केट मार्केट में जो थी पैनिक सेलिंग थी, ऐसा कुछ है नहीं। और जिन लेवल पे हमने डिस्कस किया था मार्केट में, क्या डिस्कशन हुआ, हमने कैसे मार्केट को एनालाइज किया, एक और उसको क्विकली देख लेते हैं। और कल का मार्केट का व्यू कैसा रहता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, राइट। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, हमने क्या डिस्कशन किया था। तो हमने क्या कहा था कि पहले तो 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो मार्क कीजिए। मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे, सिंपल सा लॉजिक था, नथिंग एल्स। तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया डाउन साइड पे, बिल्कुल सपोर्ट, मतलब 23,935 मेरी एक मेजर सपोर्ट थी। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट वहीं से पूरा बाउंस बैक किया। एंड जब भी मैंने एक चीज अभी मतलब आपको चीज बताता हूँ और आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा क्या कहा था मैंने। बट अभी आप चीज को यहाँ ये समझे कि मार्केट ने एग्जैक्टली इसी रेंज से ही क्यों बाउंस बैक किया, क्यों, क्योंकि मार्केट का जो ये मंथली सपोर्ट, सॉरी वीकली सपोर्ट था हमारा। तो जब आप मार्केट को इस तरीके से एनालाइज कर लेते हो, समझ लेते हो मार्केट के पल्स को, तो क्या होता है, आपको ट्रेड करना इजी रहता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने बाउंस ब्रेक डाउन डाउन साइड पे एक ट्रेड बनता था, ट्रेड बनाया हमने, यहाँ तक पहला टारगेट लिया था, सेकंड टारगेट ये था, थर्ड टारगेट हमारा ये था। स्टॉप लॉस का रखेंगे, जब भी हम स्टॉप लॉस करते हैं, स्टॉप लॉस का रखते हैं आज के दिन का हाई, पहला। दूसरा स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का है, जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था। अब मार्केट में देखिए यहाँ पर चीज समझिए, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया और मार्केट में फिर एक कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली हमको। और ये सेलिंग भी आप देखिए कहाँ तक देखिए, मैं आपको फिर वही बोलूंगा, मार्केट ने फिर सेलिंग दी एग्जैक्टली 23,782 तक। फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक रिट्रेस करने की कोशिश की, बट ये फिर रेजिस्टेंस था मार्केट का। जब एक बार स्पोर्ट मार्केट की टूट जाती है तो वो क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, मार्केट में जब रेजिस्टेंस ओके, तो मार्केट में रेजिस्टेंस और फिर मार्केट में एक पैनिक चली हमें और देखने को मिली। और मार्केट ने फाइनली सपोर्ट कहाँ ली, हमारी 23,658 के पास, राइट। लॉजिक ट्रेड का 5 मिनट का लो ब्रेक किया आपने, डाउन साइड पर ट्रेड देखा, उसके बाद देखिए ट्रेड कहाँ कहाँ बना, ट्रेड पहली अपॉर्चुनिटी तो हमारी यही बनी, सेकंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी हमारे लिए, यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक किया और हमारी सपोर्ट 2935 भी ब्रेक किया, तो डाउन साइड में पॉसिबिलिटी बनती थी। तो मार्केट का टारगेट कहाँ बना, एक टारगेट, दोनों टारगेट मार्केट ने दिया आपको, लेकर निकल जाओ। 3 रेड कैंडल 3 ग्रीन थ्योरी पे भी काम करे तभी आपको समझ आ गया होगा। 1 2 3 रेड कैंडल्स बनी, थर्ड रेड कैंडल के लो पे बनाई हमने एंट्री,
स्टॉप लॉस रखेंगे, सेफ का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, एग्रेसिव का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर। टारगेट पहला ये रहेगा, टारगेट दूसरा, जो मार्केट टारगेट दिया लेकर निकल जाओ। अब क्या मार्केट में यहाँ पर सेल और राइज चल रहा था, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको पैटर्न से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में क्या होता है, सेल ऑन राइज चलता है, ये लीजिए, राइट। तो जो मार्केट में सेल और राइज चलता है, मार्केट क्या करती है, ये लीजिए, इसको बोलते हैं सेल और राइज। जब जब मार्केट बढ़ेगा तब आपको पुट पोजीशन लेनी है। मार्केट सपोर्ट की तरफ आएगा, फिर रेजिस्टेंस जाएगा, फिर सपोर्ट की तरफ, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट की तरफ, फिर रेजिस्टेंस की तरफ, और फाइनली मार्केट स्क्यूज होता था, फिर एक फाइनली ब्रेकआउट देता है, राइट। तो क्या हुआ, मार्केट ने सेल ऑन राइज इसी को बोलते हैं। जब मार्केट, मैंने कहा था मेरी येलो लाइन मींस मार्केट जब वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे चली जाए तो मार्केट में क्या होता है, सेल ऑन राइज चलना शुरू हो जाता है। तो आपको मेरी बात वो समझ आ गई होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसकी नेक्स्ट बात करेंगे, वो बात यहाँ पे करेंगे कि अब मार्केट की डायरेक्शन क्या है। और एक चीज किसी को अगर यहाँ पर समझनी है, वो यहाँ पे ये समझ सकता है। ये देखिए, गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको चीज समझाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम था मेरा, मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने जो यहाँ पर किया हमारे लिए, मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे जो दिया वो टेम्पररी क्या था, डाउनफॉल था। मैं यही कहूंगा, मार्केट ने मेरे को 23,658 तक ही डाउनफॉल दिया। इसके ऊपर मैंने बुलिश पोजीशन बना के रखी और मैं होल्ड पर हूँ। आई एम क्वाइट पॉजिटिव इन द मार्केट। जब भी मार्केट में कोई न्यूज बेस आता है तो उसको न्यूज बेस ही लीजिए, उसको एज अ रियलिटी मत मानिए, राइट। तो चलिए कल का एनालिसिस कर लेते हैं। कल क्या करेंगे, आज का हाई मार्क करेंगे, आज का लो मार्क करेंगे, और मार्केट जिस ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। कल के लिए वर्डिट क्या है, कल के लिए अगर वर्डिट की जैसे मार्केट 23,650 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट विल गो टुवर्ड्स 23,782, एंड मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो मार्केट विल गो टुवर्ड्स 23,935। मेरे टारगेट्स इंटैक्ट हैं, और मैं आज भी कहूंगा जितना टाइम मार्केट इस जोन में गुजारेगा, या इस जोन की बात लीजिए, इस जोन में जितना मार्केट गुजारेगा, मार्केट एक न्यू बेस बनाएगा। घर की अगर नींव बनानी हो, घर बनाना हो तो नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी एक नींव बना रही है। बार बार मार्केट इसी जोन में चल रही है। अब जिस साइड मार्केट ब्रेकआउट देगी, मार्केट उस टाइम तेजी से बढ़ेगी, राइट। तो कल का बुलेट क्या है, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक नहीं करती तक वो ट्रेड नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। दूसरा, अगर मार्केट 23,650 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट विल गो टुवर्ड 23,782, और अगर मार्केट 23,935 के ऊपर चलती है तो आपका फिर क्या हो गया, बुलिश सेंटास यहाँ पे बन जाएगा। फिर आपको वेट करना है 24,000 के टूटने का, राइट। दूसरा, एक बार ग्लोबल सेंटीमेंट्स को देख लेते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट्स कैसे चल रहे हैं अभी। तो ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट्स आर पॉजिटिव, उन पे जैसे कोविड का कोई असर इंडियन न्यू वायरस का, तो जस्ट एक न्यूज पेज था, और इंडियन मार्केट इज पॉजिटिव। तो अराउंड 84 पॉइंट अभी मार्केट पॉजिटिव चल रही है। उम्मीद है मार्केट कल जो है वो पॉजिटिव ओपन होगी, राइट। रिफ्रेश हुआ, देखिए कुछ चेंजेस हुए, या अराउंड 90 पॉइंट पॉजिटिव है। उम्मीद है कल मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन होगी। एक और ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है। देखिए ऑप्शन चेन का अगर एनालाइज करें तो ऑप्शन चेन में मार्केट जो है वो सपोर्ट तोड़ती हुई नजर आ रही है हमको यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सेलर जो है ये एग्जिट करते जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नेट एडिशन जो हुआ है वो 20,700 के पास हुआ है। तो मार्केट का पहला रजिस्टर 23,700 रहेगा। नेक्स्ट रजिस्टर जो मार्केट का रहेगा वो रहेगा 23,800, एंड उसके बाद मार्केट का रेजिस्टेंस फील करती है 24,000। तो क्या हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं रेजिस्टेंस के, मार्केट बिल्कुल से ड्रॉ किए, बिल्कुल 23,658 पहला रेजिस्टेंस,
23,780 23,800 नेक्स्ट रेजिस्टेंस, 23,935 मतलब 20,400 24,000 एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो ऑप्शन चेन पे बन रहा है वो मैंने आपको पहले से ड्रॉ करके दे दिया है। सपोर्ट मैंने आपको बोला 20,437 पे रहेगा, तो क्या सपोर्ट वहां बन रही है एक बार वो भी देख लेते हैं ऑप्शन चेन पे। तो 23,500 मतलब यहाँ 52,000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो इट मीन सबसे बड़ा सपोर्ट यही है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट हमें बनती दिख रही है 22,437 के पास सपोर्ट बनती हुई नजर दिख रही है। आपका एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस बिल्कुल सही है, राइट। अब मार्केट क्या करेगा, देखिए मार्केट ने क्या किया, बार बार यहीं से इसी जोन से मार्केट ने बाउंस बैक किया, तो उम्मीद है मार्केट यहाँ से वापस से बाउंस बैक करेगा। अगर मैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स को नहीं देखता हूँ तब भी मुझे यही दिख रहा है चार्ट पे बनता हुआ। ओके चलिए, निफ्टी ग्लोबल के देखें तो ऑलमोस्ट 23,819 के आसपास ट्रेड कर जो वहां देख चुके हैं, तो वही मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है कल मार्केट जो है वो पॉजिटिव ओपन होगा। बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है हमको। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट में क्या हुआ, ये देखिए मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, 49,795 को आपको बोला था और मार्केट एग्जैक्टली उसको टच करके वापस आया है। और मार्केट ने कहां से डाउनफॉल दिया, प्रीवियस डे के लो से, और हमारी सपोर्ट भी तोड़ी। तो जो भी मार्केट में राइज आया था उसको सेल किया जा रहा था। पैनिक सेलिंग कहां पे आई मार्केट में, 50,538 के बाद, जब मार्केट ने इस जोन को ब्रेक दे दिया। और आप भी जानते हैं जब मार्केट इस जोन में लास्ट टाइम भी आया था तो मार्केट ने बहुत तेजी शार्प बैक दिया था। लास्ट टाइम में तो यही से शार्प बैक दिया था। अब क्या है, मार्केट यहाँ से वापस शार्प पुल बैक दे सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं मार्केट में कि वो हमारा क्या डिस्कशन था। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चले तो हमें क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट का हाई मार्क करना है, 5 मिनट का लो मार्क करना है, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करना है। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन डाउन साइड पे पहला इस लो पे हमारा टारगेट बनता था, इस पे हम बनाएंगे एंट्री, सेफ का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर, और एग्रेसिव का भी हम यही रखेंगे। टारगेट पहला, टारगेट दूसरा, टारगेट तीसरा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे जोन से सपोर्ट ली और मार्केट ने वापस रिटेस्ट करने की कोशिश की, राइट। तो मार्केट क्या रिटेस्ट मैक्स टू मैक्स रिटेस्ट यहाँ तक करता, पर मार्केट ने क्या किया, जो 5 मिनट कैंडल का लो था उस पे ही रिट्रेसमेंट दी और मार्केट ने फिर वहां से फॉल देखने को मिला। अगर आपने यहाँ तक भी लिया और थोड़ा सा ट्रेल लिया स्टॉप लॉस के हिसाब से, थोड़े पॉइंट आपको यहाँ मिले होंगे, बट जो बिगर गेन आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर। 3 रेड कैंडल बनी, मेरा मंथली सपोर्ट टूटा। क्या बोला, मार्केट का मंथली सपोर्ट टूटा। बहुत बड़ी सपोर्ट टूटने का मतलब क्या होता है, मार्केट में अचानक से पहली सेलिंग आएगी। और इस कैंडल के लो पे अगर आपने एंट्री बनाई होती, स्टॉप लॉस का रखा होता यहाँ पर, सेफ का और एग्रेसिव का ही रहेगा, टारगेट पहला, टारगेट दूसरा। तो मार्केट ने क्या किया, आपको सारे टारगेट दिए और आप देखिए मार्केट एग्जैक्टली हमारे जोन 49,795 के पास ही रिट्रेस करता रहा और फिर आखिरी 1 घंटा ऐसे यही गुजारा है। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में पैसा आप कभी भी कमा सकते हो अगर आपका एनालिसिस सही है, विश्लेषण सही है, राइट। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी उनको समझ आ गया, मैंने लेवल्स आपको पहले से दे दिए थे। मैं मार्केट के लेवल्स आपको 1 वीक प्रायर ही दे देता हूँ। आप क्या करेंगे, आज का लो मार्क करेंगे, आज का हाई मार्क करेंगे और मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए इस जोन की मैं इसलिए बार बार तारीफ कर रहा हूँ कि इसी जोन से मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा है। एक बार मार्केट, 3 और 4 टाइम मार्केट वापस यहीं पर आया। मार्केट हाई, लो, देन मार्केट हाई बनाया, देन मार्केट लो बनाया, देन मार्केट हाई बनाया, देन मार्केट लो बनाया, देन मार्केट अब क्या वापस हाई बनाएगा। ये एक जोन वाइट एंड वॉच वाला जोन है। मैंने कल भी कहा था अगर कहीं पर ये जोन ब्रेक होगा तो मार्केट विल गो टुवर्ड्स फर्दर, जिसके चांसेस अभी तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे। वी नो जनवरी जो है थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, क्वार्टर सेशन के अच्छे नहीं रहेंगे तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी। बट अगर एक बार हमारा लेवल टूटेगा तो हम डिस्कस करेंगे, राइट। कल का वीडियो देख लेते हैं। कल के लिए अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करता है वापस, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 50,216। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है
देन मार्केट 50,538 एंड देन फिर मार्केट वापस से अपने जोन में आ जाएगा। और ये जोन है मार्केट का, मार्केट को इस जोन में रहना है। मार्केट पिछले महीने की 23 तारीख से लेकर अभी तक, मतलब कल तक, तो इसी जोन में थी। हम वापस मार्केट को इसी जोन में आते हुए दिखेंगे। अगर फिर यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल आएगा, उस डाउनफॉल को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए फिर निफ्टी की बात करें, 428 पॉइंट का ड्रॉप। यहाँ पर भी एग्जैक्ट देखें हमारे लेवल्स पे, अगर आप देखें एनालाइज करने की कोशिश करें तो मार्केट ने जैसे ही हमारा प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया, मार्केट एग्जैक्टली 23,355 तक आया। और पैनिक सेलिंग कहाँ पे आई मार्केट में? 23,522 के बाद। अगर आप यहाँ पर मार्केट को सही तरीके से एनालाइज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि मार्केट जो है उसके सेट पैरामीटर्स है और वो उन्हीं पे ट्रेड करता है। आपको किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। जब तक मार्केट में या चार्ट पे वो चीज बनती हुई ना दिखे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। राइट, चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या कर सकते हैं, क्या हुआ मार्केट में। बस वही सिंपल सा 5 मिनट का हाई मार्क कीजिए, 5 मिनट का लो मार्क कीजिए, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपर साइड पे, एक ट्रेड प्लान की कोशिश की होगी, हमारा स्टॉप लॉस साथ में हिट हो गया क्योंकि प्रीवियस कैंडल को रेड कैंडल ने ओवर शेडो कर दिया। तो यहाँ पे तो हमें ट्रेड से निकल जाना है। मैं एज एन पर्सनली अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, इन 3 रेड कैंडल्स के बनने का वेट करूंगा। जैसे 3 रेड कैंडल बनी, मुझे श्योरिटी होगी मार्केट में अब सेलिंग आएगी। तो जैसे 3 रेड कैंडल, इस कैंडल के लो पे हमने बनाई एंट्री क्योंकि इसने प्रीवियस मतलब इस कैंडल का लो भी ब्रेक किया। इस कैंडल पे बनाई हमने एंट्री। टारगेट कहाँ रखेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा और एक छोटा टारगेट हमारा ये था। और मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली आपको टारगेट दिया। उसका कुछ देर मार्केट ने क्या किया, हमारे 23,522 जो मेरा जोन था उस पर टाइम पास किया। यहां पर भी एक चीज समझिए, मैं हमेशा क्या कहता हूं, जब अगर मार्केट में आपने कोई ट्रेड लिया है और 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट तक वो ट्रेड नहीं हिल रहा, आपके फेवर में नहीं जा रहा, तो क्या करिए, उस ट्रेड से एग्जिट कर लीजिए। 90% केसेस में आपको प्रॉफिट ही होगा, ये तो मार्केट वहां से गिर जाएगा। राइट, चलिए अब क्या करते हैं, कल का मार्केट का हाई और लो मार्क करते हैं और मार्केट को एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में हम कल क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आज के दिन का लो मार्क करेंगे, आज के दिन का हाई मार्क करेंगे और मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए मेरे लिए तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो मेरे लिए तो यहाँ पर डबल चेक है। मीन्स मेरा 2 स्पॉट है यहाँ पर, अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है मतलब पॉजिटिव ओपन होती है तो पहला टारगेट 23,522 एंड देन मार्केट 20,630 एंड 20,750 तक जाएगा। वंस मार्केट ने अगर 23,630 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो वी विल बाय ऑन डिप। क्या करेंगे, हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पर रहेंगे, हम इस के काम करेंगे, अदरवाइज हम इस पे काम नहीं करेंगे। राइट, जी भी वन सेकेंड। तो और अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करती है तो मार्केट 20,165 तक आएगा। अब मैं इस जोन की क्यों बात कर रहा हूँ, 20,655 की क्यों बात कर रहा हूँ, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टाइम भी मार्केट इसी जोन, मतलब इस जोन के पास आके मार्केट ने वापस रिट्रेस दिया था, देन मार्केट गोज टू साइडवेज एंड देन मार्केट ने फिर ड्रॉप दिया ये इसी जोन से। अब मार्केट वापस इसी जोन पे आने की कोशिश कर रहा है। ये सेल ऑन राइज पे अगर मार्केट यहाँ से ट्रेस देता है तो हमें मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी की गुंजाइश बनी रहेगी हमारी। देखिए ज्ञान की बात अलग होती है, मैं सिंपल कहता हूँ जो चार्ट पे बनता है उस पर ट्रेड लेना सीखिए, आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। राइट, चलिए इंडिया विक्स की देखते हैं, इंडिया विक्स बड़ा हुआ है कि घबराहट थी मार्केट में, और दुआ कीजिएगा कि 17 के ऊपर इंडिया विक्स ना जाए। इंडिया विक्स अगर बढ़ता है, चाहे कि उसके लिए मजा आ रहा है, अगर आप इंडिया विक्स 17 के ऊपर कहीं जाता है तो आपको क्या होगा, मार्केट में प्रीमियम महंगे मिलेंगे, कोई भी चीज ऑप्शन बायर्स के लिए प्रॉब्लम होगी और मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, जो ऑप्शन सेलर्स के लिए
विन विन सिचुएशन रहती है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी टूटा, अच्छा खासा टूटा, और यहाँ पर भी आप देखें, मैं अगेन वही बात कहूँगा, हमारे लेवल्स की बात करूँगा, एग्जैक्टली मार्केट 20,679 तक ही आया। प्रीवियस डे का लो ब्रेक करते ही मार्केट में जो पैनिक दिखा उसको हमने कैप्चर करने की यहाँ पर कोशिश की। कितने दिन लगा के मार्केट ने एक हाई बनाया और एक ही दिन में बेयर्स ने मार्केट को पटक दिया। बेयर्स को तो बेसिकली एक मौका चाहिए, उनको कोई भी रूमर चाहिए, वो ऐसी पैनिक सेलिंग लाते हैं मार्केट में कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो ये तो बेयर्स का रुतबा है ही ऐसा, राइट। तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, हम क्या कर सकते थे और क्या लर्निंग रही है हमारे लिए। वही सिंपल सा 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन मिला, 3 रेड कैंडल बनी। देखो पहले तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक टूटने का वेट करूंगा, ये बिल्कुल छोटी थी तो वेट करूंगा ये जोन टूटे। प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया तो समझ आ गया कि मार्केट में बेयर्स की पोजीशन स्ट्रांग है। इस कैंडल के लो पे हम बनाएंगे एंट्री, स्टॉप लॉस का रखेंगे सेफ का रखेंगे आज के दिन का हाई और एग्रेसिव का इसके ऊपर, या दोनों का आप यहीं रख सकते हो, आज के दिन का हाई स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट पहला, टारगेट दूसरा, टारगेट तीसरा। अब देखिए यहाँ पर क्या मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया और मार्केट ने वापस सेलराइज हुआ, गिरता गया मार्केट, एक ही स्लॉट में गिरा, यहाँ पर मार्केट थोड़ा संभला, देन मार्केट ने बाउंस बैक करने की कोशिश की। जो हमारा ट्रेड यहाँ लिया था वो एक्चुअली ट्रेड जो हमने ट्रेड यहाँ लिया था वो ट्रेड हमारा कहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए था, वो ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, राइट। अब नेक्स्ट ट्रेड के बनने का वेट करना है हमको। रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट डाउन, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। ये जो जोन है नेक्स्ट ब्रेकडाउन का इंतजार था और मार्केट में ये लास्ट में जो हुई वो पैनिक सेलिंग हुई। तो जब आपको एक ट्रेड सक्सेसफुल मिल गया, मैं आपको तो इसमें हाँ एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल गया, फिर आपको जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, राइट। तो देखो अब मैं आपको साफ बोलता हूँ, अगर मार्केट में ट्रेड लेना, आपका टारगेट रोज का 1500 2000 रुपए का है, तो 1500 2000 जैसे ही बन गया आप मार्केट से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत लालच लगता है, यार मैं तो 10,000 बना सकता था, यार 10,000 बना तो सकते थे, तो क्या पता 2,000 गवा भी दो जो बनाया है, राइट। तो सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एक दिन में एक सक्सेसफुल ट्रेड ढूंढना है और मार्केट में वो ट्रेड बनती है, आपको क्या करना है, एग्जिट कर लेना है, ज्यादा सोचना ही नहीं, राइट। चलिए अब क्या करेंगे, आज के दिन का लो मार्क करेंगे, आज के दिन का हाई मार्क करेंगे, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए मेरे लिए तो मेजर सपोर्ट जो है वो ये जोन है, मेरे लिए 12,650 जो है वो बाइंग जोन है, इस जोन में तो मैं बाइंग करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके बाउंस बैक करता है, पहला टारगेट 12,800 एंड 12,893 रहेगा, और मार्केट अगर इसको भी ब्रेक अप देता है तो फिर मार्केट हमारा प्रीवियस डे के मतलब आज के दिन के हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एक न्यू लेवल निकल के आ रहा है, उस लेवल का ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके अपर साइड पे देता है, इन जोन को क्रॉस करता है, एक जो मार्केट को हर्डल दिखेगा ना, वो हर्डल दिखेगा यहाँ पे इसके आसपास 13,000 के पास एक मार्केट को हर्डल दिख रहा है। बाकी आपके लिए स्मॉल जोन है, उस स्मॉल जोन में ट्रेड प्लान कीजिए। कल के लिए नेगेटिव ट्रेड दे देता हूँ, कल के लिए मेरा नेगेटिव रहेगा टाटा मोटर्स। नेगेटिव बायस के साथ पुट साइड पे आप इसे ट्रेड कर सकते हो, मेरा टारगेट 731 का वापस है, क्योंकि इसकी सेल्स में 28% डिप आया है। टाटा मोटर्स को इस क्वार्टर में संभलने में टाइम लगेगा, डोमेस्टिकली बहुत अच्छा कर रहा है नो डाउट, बट इंटरनेशनली जो जिसकी इसका 65% रेवेन्यू जो है वो जेएलआर से आता है, जगुआर लैंड रोवर की रेंज से आता है, तो वहां पर इनकी सेल्स जो है 28% डिप हुई है। तो आप इसको नेगेटिव साइड्स पे, अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो आप पुट साइड पे डेफिनेटली इसको ट्रेड कर सकते हो, पुट साइड पे 731 का टारगेट ले सकते हो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर माय साइड गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।